नमस्कार। मुद्दे की बात मानव के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। आज हमारे साथ धनबाद के एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें लोग मुसीबत में याद करते हैं, जिन्हें लोग कष्ट में याद करते हैं। नाम है सोहराब खान। धनबाद में अक्सर ऐसा होता है कि किसी का निधन हो जाए और उस का अंतिम संस्कार कैसे हो, यह सवाल यह आए कि इसका कोई नहीं है तो इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। वैसे समय में धनबाद के लोगों को, धनबाद की पुलिस को एक ही नाम याद आता है, सोहराब खान। सोहराब खान व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं। पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 दफा अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इनकी शोहरत इस सामाजिक कार्य से ज्यादा है। पूरे धनबाद में कहीं भी पूछिए सोहराब भाई तो लोग जान जाते हैं। कहीं भी लावारिस 100 पड़ा हो तो लोगों के पास इनका नंबर होता है और सूचना देने के बाद बाकी का काम सोहराब खान का होता है। ये कैसे आपको समझ में आया कि लावारिस शव है, लावारिस लाश है, इसका अंतिम संस्कार होना चाहिए? ये कब आपके मन में आया? देखिए, ये बात 2010 और 11 के आसपास की है। पुराना बाजार में ही एक बंगाली व्यक्ति था, विजय नाम था। वो चलते फिरते कुछ ना कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करता था, लेकिन शायद उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी देहांत हो गई। वो सड़क किनारे पड़ा रहा, लोग आते रहे जाते रहे, पर किसी ने साहस नहीं दिखाई कि भाई इसका क्या करना है। पर मैं वहां पहुंचा और देखा कि ऐसा ऐसा ये मामला है। मैंने अपने स्तर पर उसके परिवार का शिनाख्त करने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने कहा कि सोहराब भाई इसका कहीं कोई नहीं। तो मैंने देखा कि इसका कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे पड़ा पड़ा तो इसके डेड बॉडी से स्मेल आने लगेगा। वो जानवर होते हैं, कुत्ता वगैरह होते हैं, उसे नोच खाएंगे। तो मैंने वहां पे अपने इस कार्य की शुरुआत सही मायनों में ऑफिशियली वहां पे मैंने की कि मैंने अपने दोस्तों के साथ उसकी डेड बॉडी को मटकुरिया मुक्ति धाम ले गया और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, लेकिन मेरे सहयोगी कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उस विजय दा का हम लोगों ने अंतिम संस्कार किया और वहीं से सिलसिला चालू हो गया। 2010-2011 जी, 2010, यानी लगभग 11 साल हुए जी। 11 साल में आपने लगभग 183-84 शवों का अंतिम संस्कार किया, सही है? जी जी, लगभग 200 के आसपास। लेकिन हमारे देश में, हमारा देश बहुधर्मी है, यहाँ अनेक धर्म के मानने वाले लोग हैं। कहीं कहीं शव जलाया जाता है और कहीं दफनाया जाता है। तो आप लोग कैसे तय करते हैं कि शव का क्या हो, दफनाया जाए या इनको जलाया जाए? देखिए, जब भी हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पे कोई लवारिस लाश पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि जो क्षतिग्रस्त लाशें होती है या एक्सीडेंटल लाशें होती है या संदिग्ध कोई मामला होता है तो वहाँ पे हमारा काम होता है। वहाँ पे हमारा काम नहीं होता। काम हमारा वहाँ पे होता है जहाँ पे शिनाख्त लगभग ये तय हो चुका होता है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि वो लावारिस लाश, जब ये शिनाख्त हो जाता कि वो लावारिस है, तब हम लोग धार्मिक तौर पे उसका शिनाख्त करने का प्रयास करते हैं। मर्द में तो तकरीबन आसानी हो जाती है, लेकिन औरतों में भी थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन मुझे खास करके ऊपर वाले ने हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की है कि गोदना वगैरह होता है, उससे आसान हो जाता है इनके धर्म का शिनाख्त होना। मेरा मानना है कि भले ही वो भिखारी रहा हो, गरीब गुरबा रहा हो, उसकी जिंदगी किसी भी तरह से कटी हो, कैसे भी कटी हो, किसी के दरवाजे पे भीख मांग के कटी हो, किसी के दरवाजे पे रोटी का आसरा लेकर के कटी हो, लेकिन जब वो व्यक्ति अपना प्राण त्याग देता है, जब उसका रूह, उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है, तो उसका अंतिम सफर बिल्कुल वैसा ही हो जैसे वारिस लोगों का होता है, जैसे सगे संबंधी अपने लोगों का करते हैं। मैं प्रयास करता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि हिंदू है, मुस्लिम है और विवाद हो गया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर के विवाद हुआ है। अक्सर
मैं जो काम करता हूँ, चाहे धनबाद की 28 लाख जनता, 30 लाख जनता जो है इसे सहराती है, अप्रिशिएट करती है। आज हिंदू मुस्लिम का विषय जहाँ तक आता है तो उससे मैं बहुत दूर को से दूर हूँ, और मेरे चाहने वाले धनबाद के लोग मुझे उससे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते भी हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सब तो लावारिस है, लेकिन आपने प्रयास करके उसके वारिस को या उनके संबंधियों को ढूंढ दिया हो? जी, अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, विद इन 1 वीक की घटना है कि पुराना बाजार रेलवे फाटक के पास एक सूचना मिलती है कि एक गरीब आदमी है जो मर गया है। मैं अपने प्रतिष्ठान से तत्काल, मैं देर नहीं करता इस मामले में, पता नहीं मेरे देर से हो सकता है कि कोई जानवर उस डेड बॉडी को लपक ले या क्षतिग्रस्त कर दे। तो मैं जब वहां पर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि एक पागल सा व्यक्ति है जो डेथ कर चुका है। इसकी सूचना मैं बैंगमोड़ थाना को देता हूं और अपने स्तर से प्रयास करता हूं कि भाई ये क्या मामला है। तो एक सिक्स सेंस भी होता है। देखिए, मैं इतने दूर इस सफर में निकल चुका हूँ कि ऊपर वाला भी मुझे लगता है कि इसी काम के लिए मुझे चुना है। मैं अब इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। जब मैं पता करने के लिए निकलता हूं तो मालूम होता है कि वो धनबाद में उसके रिश्तेदार हुआ करते थे। मैंने आग्रह किया बैंगलोर पुलिस से कि होल्ड किया जाए, इन्हें पीएमसीएच में इसकी डेड बॉडी को रखा जाए और 2 दिन का समय दिया जाए मुझे, और अब अपने स्तर से भी प्रशासन इसका ये कर ले कि इसका कोई सगा संबंधी है कि नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि ईमानदारी से किया गया कोई भी काम ऊपर वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। और हम लोगों ने ट्रेस कर लिया उसके परिवार वालों को। वो गया में रहते थे, उनके गया के किसी गांव में रहते थे। दूसरे दिन वहां से इंटरसिटी पकड़ करके धनबाद आते हैं, डेड बॉडी की शिनाख्त होती है। वो कहते हैं ये हमारा ही रिश्तेदार है, और उस लावारिस घोषित होते होते लाश का वारिस आता है। तो मुझे लगता है कि उस समय मुझे बेहद खुशी मिलती है कि मैंने उस काम से भी अच्छा ये काम किया कि कम से कम उसके परिवार तक ट्रेस करके उसके डेड बॉडी को उसके परिवार तक सौंपने का काम किया। अच्छा, एक बात बताइए, एक शव के अंतिम संस्कार में लगभग 4 से 5 हजार रुपए खर्च आता है। आपने अभी तक 183-84 शवों का अंतिम संस्कार किया। मोटा मोटी हिसाब करें तो 10 लाख से ज्यादा की राशि हुई। तो ये कैसे व्यवस्था कैसे करते हैं? पैसा पूरा पैसा आपका होता है या कहीं से सहयोग मिलता है? देखिए, पूरी इच्छा शक्ति मेरी होती है, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। कहीं ना कहीं मुझे समाज से भी सहयोग मिलता है। खास करके मुझे मेरे जो अभिन्न मित्र हैं, एक कमेटी पुराना बाजार में है, नौजवान कमेटी है या मस्जिद कमेटी है या मान लीजिए कोई मंदिर कमेटी है, तो लोग मेरे चरित्र को, मेरे काम को भली भांति जानते हैं। आज देखिए, लकड़ियां 100 को जलाने के लिए महंगी हो चुकी हैं, लेकिन जिस डेट में, जिस तय समय में, जिस वक्त में, जिस घंटे में मैं इस नेक काम के लिए आगे बढ़ता हूं, मैं पैसे की तंगी के लिए मैंने आज तक ये नहीं होते देखा कि मुझे पैसे के कारण कोई परेशानी हो रही। जितनी मेरी औकात, मेरी हैसियत है, मैं खुद से बेयर करता हूँ और मेरे सहयोगी बेयर करते हैं। पुराना बाजार के एक दुकानदार हैं जो कफन वगैरह मुहैया करवा देते। कई ऐसे लोग धनबाद में हैं। धनबाद बड़ा बेहतरीन जगह है। धनबाद आपसी भाईचारे का, इंसानियत का एक अनोखा मिसाल है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है कि बहुत से लोग मुझे ये मदद करते हैं, ये बोल के मदद करते हैं कि सोहराब भाई, जब भी ऐसी चीजों में मेरी मदद की जरूरत हो आप मुझसे मदद मांग लीजिए, लेकिन कृपया मेरे नाम को उजागर नहीं कीजिएगा। वो गुप्त तरीके से मेरा मदद करते हैं और मुझे कभी इस काम को लेकर के आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। कोई कमेटी नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, जब जरूरत पड़ी तब लोगों से मांग लिया। हाँ, लगा दिया। जिस दिन लवारिस ऐसे डेड बॉडीज मिलते हैं कि फिर मेरा वहां से काम शुरू होता है। मैं घर से निकलता तो मेरी माँ 1000-1500 रुपए मेरे पॉकेट में डाल के बहुत बढ़िया से जानती है कि मेरा बेटा ये 1000-1500 रुपया या 2000 रुपया जो उसको पॉकेट में है ये कहाँ खर्च करेगा। तो मुझे लगता है कि जिस घंटे मुझे इसकी सूचना मिलती है वहीं से मेरा बजट मेरा कंप्लीट भी हो जाता है, वहीं मेरे सहयोगी भी आ जाते हैं। ये ऊपर वाले का बड़ा ही नवाजिश और करम। कोई कमेटी नहीं, कोई अकाउंट नहीं, जब जरूरत हो पैसों का बंदोबस्त हो जाता है। तो पुलिस वाले भी आपको फोन करते होंगे कि भाई यहाँ 100 पड़ा है, आप देख लो, पल्ला झाड़ दिया, सोहराब भाई को बता दिया, काम खत्म। देखिए, हाँ, ऐसा बिल्कुल डॉक्टर साहब ये होता है, हुआ भी मेरे पास है। क्योंकि देखिए, ये जो काम है ना, ये सबके बस की चीज नहीं है।
कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सोहराब भाई आप चाहो तो इस काम अच्छा नहीं काम करते हो तो 400-500 रुपये में मेरी जरूरत हो तो मदद ले लेना, लेकिन भाई 4-5 घंटा वक्त मेरे पास नहीं। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इस काम को मेरे हवाले करके वो चैन की सांस लेती, उनको लगता कि निपट गया। लेकिन मेरे लिए ये निपट गया शब्द बड़ा सा इंसानियत के विपरीत लगता है कि पुलिस के लिए ये मामला निपट गया हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल वैसे ही शिद्दत का मामला होता है। मेरा क्योंकि मेरा मानना है कि उसका जिंदगी जीते जी जैसे भी गुजरा हो, अंतिम संस्कार अच्छे से गुजरे। पुलिस या बैंगमोड़ थाना हो, धनसार थाना हो, धनबाद थाना हो, स्टील गेट थाना हो, मुझे ऐसे मामलों में कॉल करती है, लेकिन मैं भी प्रिकॉशन लेता हूँ। प्रिकॉशन से मतलब ये कि पुलिस उसका पंचनामा कर ले, पुलिस कम से कम कागज में उसका नाम पता या उसका फोटो वगैरह फाइल कर ले। कल कोई अगर उसका कोई वारिस आता है तो वहां भूमिका और काम पुलिस की हो, इसलिए मैं पुलिस का सहयोग करता हूं और इस शर्त पे ही करता हूं कि भाई आपको पंचनामा या कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। कोई अकाउंट नहीं, कोई कमेटी नहीं। धनबाद में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास सोहराब खान का नंबर है, और जब कभी उन्हें कोई लावारिस शव दिखता है वो एक ही नंबर डायल करते हैं, सोहराब खान का। सोहराब जी, एक कहानी सुनी मैंने कि आपके एक मित्र थे अजय नारायण लाल, और आप दोनों मिलकर यह काम करते थे, कांधा देते थे शव को साथ, व्यवस्था साथ साथ करते थे दोनों लोग मिलकर। जिसको कब्रिस्तान जाना है वहां पहुंचा दिया, जिसको शमशान जाना है वहां पहुंचा दिया। अभी मैंने सुना है कि आप दोनों लोग अलग हो गए, तो ऐसा क्यों हो गया? देखिए डॉक्टर साहब, मैं करेक्शन कर दूं, आपने कहा कि आपके एक मित्र हुआ करते थे अजय नारायण लाल। हुआ करते थे नहीं, आज ऑलरेडी हैं। भगवान उन्हें स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए। देखिए डॉक्टर साहब, ये दुनिया है और दुनिया में ऊपर वाले का निज़ाम चलता है, चाहे आप जिन्हें ईश्वर कहते हैं या जिन्हें मैं खुदा कहता हूँ। मिलना मिलाना वो ऊपर वाले का ही निज़ाम का एक हिस्सा होता है, उसको निभाना हम नीचे वाले के विवेक का एक हिस्सा होता है। तो मेरे नेकियों के सफ़र में सिर्फ अजय नारायण लाल ही नहीं, बहुत सारे लोग जुड़े, किसी न किसी वजह से दूर हटे या दूर हुए। मेरे तरफ से मैंने किसी को अपने तरफ से दूर नहीं किया। ऑन रिकॉर्ड पहली बार डॉक्टर साहब आपने मेरे पर्सनल चीज़ को इसको उजागर किया है, लगातार चैनल के माध्यम से ये मेरा पर्सनल चीज़ ये डिस्कशन के टेबल पे आया है। तो मैं बता दूं कि मैं पॉलिटिकल इंसान नहीं हूं। मैं बता दूं कि मैं कोई भी सामाजिक कार्य या नेकियों का कार्य इसलिए नहीं करता हूं कि मैं फला वार्ड का प्रत्याशी। नहीं, आप बहुत दूर ले जा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि दो लोग मिलकर एक काम करते हैं, लावारिस शवों को अंतिम मंजिल तक पहुंचाते हैं, 10 साल 11 साल साथ चलते हैं और अचानक से अलग हो जाते हैं, तो कोई बात तो हुई होगी ना? देखिए, इसको तो हम बहुत ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाएंगे डॉक्टर साहब, बस 2 ही लाइन कहेंगे कि मैं शुद्ध रूप से नॉन पॉलिटिकल इंसान हूँ। मैं मानवीय सेवा के लिए बना हूँ। लोग मेरा सेवा अलग अलग चीज़ों पे भी लेते हैं। कभी कभी लोग अपने सफ़र को तय करने के लिए मेरे भी कंधे का सवारी करते हैं। और आज क्यों किसी से दूरियां हुई हैं, क्यों मैं दूर हूँ, क्यों हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, मैं बस 2 ही लाइन में कहूँगा कि कुछ तो मजबूरियां होंगी उनकी भी और मेरी भी, वरना बेवफा यूं कोई ऐसे नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यारों, वरना यूं कोई बेवफा नहीं होता। सही है। आप व्यापारियों के बीच भी काम करते हैं, तो इन दिनों धनबाद के व्यापारियों को धमकी, बम, गोली, दहशत, क्या कहेंगे क्या आप? देखिए, मैंने 36 से 37 साल का उम्र यही पुराना बाजार में, मेरे पिताजी भी व्यवसायी थे, 40 साल उन्होंने व्यवसाय किया। धनबाद को युवा अवस्था में ही युवा सोहराब ने देखा है। पूरे हिंदुस्तान में धनबाद की एक मिसाल है कि यहाँ पे कोल सिटी है। यहाँ के कोयले से देश का 40% कोयले से 40% देश रोशन होता है। बड़ी ये सिटी ऑफ जॉय कह लीजिए, सिटी ऑफ हार्मोनी कह लीजिए, भाईचारा की या शांति की या व्यापार की बहुत बेहतरीन जगह धनबाद। लेकिन पता नहीं डॉक्टर साहब किसकी नज़र लग गई हमारे धनबाद को। यहाँ के व्यवसायी जो अपना खून पसीना बहाते हैं,
जो कैसे बैंक से लोन लेकर के या अपने प्रॉपर्टी को बेच करके या अपने पुश्तौनी प्रॉपर्टीज को बेच करके या बैंक से लोन लेकर के व्यवसाय में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दिन रात एक करते हैं, कई लोगों को रोजगार देते हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि उनसे फोन करके धमकी दी जाती है कि आप हमको इतना पैसा दो और ये हमको रंगदारी दो। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये वही धनबाद है। अच्छा, आपको धमकियों की मिली कि नहीं? देखिए, मेरे साथ तो मामला, आप व्यापारी हैं, आप व्यापार करते हैं। मेरे साथ, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ डॉक्टर साहब, मैं अपने मान सम्मान के साथ घर परिवार, लेकिन मुझे धमकी नहीं मिलेगी। क्यों? धमकी देने वाले जानते हैं कि सोहराब भाई को धमकी देने का मतलब है कि किसी ना किसी और बच्चे डेड बॉडी जलाने या दफनाने के लिए इनको फाइनेंस करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला मुझे बचा करके रखा। अच्छा, ये जो काम आप कर रहे हैं सबों को अंतिम सफर तक पहुंचाने का, ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, मैं कोई भविष्य करता तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें मेरा फुल सपोर्ट मेरी माँ का मिला। मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मेरी माँ मेरे इस नेकी से बहुत खुश होती है, प्रोत्साहित भी करती है। और कभी मैंने कभी बहाना नहीं किया। मैंने बहुत व्यस्त समय में भी ऐसा मौका आया है तो मैंने इसे ही प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी कि मेरा ये पहला काम है, मैं इसे कर लूँ। जब तक सोहराब खान जिंदा है, जिंदा के साथ साथ जब तक सोहराब खान का हाथ पैर शरीर काम कर रहा है, मैं ये इंसानियत के धर्म को अपने उस मुकाम तक, अपने उस वक्त तक निभाता रहूंगा। अच्छा, आप अपना फोन नंबर बता दीजिए कैमरे में ताकि लोग आपको कॉल कर सके। देखिए, जो लोग जानते हैं, अक्सर थानों में मेरा शांति समिति वाले में या थाना में मेरा नंबर होता है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर साहब आप कहते हैं तो मैं ऐसा प्रेम, ये अपना नंबर 9708575191, ये आपके सोहराब का फ़ोन नंबर है और मैं फ़ोन पे रिस्पॉन्स देता हूँ। बहुत ज़रूरी काम में रहा तो कॉल बैक करता हूँ। और मुझे जहाँ ऐसे कामों की ज़रूरत हो जहाँ पे जात, धर्म और नफ़रत से बढ़ कर के इंसानियत की बात हो, मोहब्बत की बात हो, सोहराब आपके साथ खड़ा मिले। अच्छा बताइए, जो मैं जानता हूँ कपड़े की दुकान है आपकी और कोई लावारिस सौ मिला, आपको कॉल आ गया तो 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं, 4-5 घंटे। जी, 4 से 5 घंटे तो मैंने कहा। 5 घंटे दुकान कौन संभालता है? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ऊपर वाला है। मैंने बहुत नुकसान आर्थिक रूप से, मैंने बहुत अपने समाज सेवा को लेकर के बहुत नुकसान भी उठाया है, लेकिन एक नशा है मुझे, एक मेरे अंदर जुनून है। मैं 4 घंटे 5 घंटे अपने स्टाफ के भरोसे दुकान छोड़ता हूँ और ऊपर वाले को हवाले करके छोड़ता हूँ कि मालिक मैं जा रहा हूँ इस नेक काम पे और आपको ही देखना है मेरी दुकान। वहाँ पे मेरा कपड़ा चोरी होता है या मेरा सेल चोरी होता है, ये तो वो समझे जिसके लिए मैं निकलता हूँ, जिसको साक्षी मान करके मैं निकलता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से तो मुझे नुकसान हुआ है और होता है, लेकिन जो अनुभूति मुझे, जो सुकून मिलता है इस काम को, इस नेकी भरे काम को करने के बाद, वो लगता है कि आर्थिक रूप से नुकसान पे वो भारी पड़ता है जो मेरा सुकून है। तो ये थे सोहराब खान। कहते हैं दुनिया एक गांव है, ग्लोबल विलेज है, लेकिन यहाँ हर कोई अजनबी है। ऐसे माहौल में जिसे आप जानते नहीं, जिसे कहा जा रहा है लावारिस 100, उस 100 को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने 4-5 घंटे और पैकेट से पैसे खर्च करता है तो मतलबी होती दुनिया में यह बहुत बड़ी बात है। मुद्दे की बात में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ। तब तक संतोष मानव का नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।